नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिक नॉलेज। आज 2026 में खड़े होकर हम कुवैत की उस कड़वी सच्चाई को जानेंगे जो अक्सर न्यूज चैनल वाले आपको नहीं बताते। आज हम बात करेंगे कुवैत की एल इकोनॉमी की। क्या 2026 में कुवैत में जॉब करना सुरक्षित है? क्या आने वाले 5 सालों में आपको वापस भेज दिया जाएगा? आज की ये वीडियो शायद आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला लेने में मदद करेगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम कुवैत का पूरा एक्सरे करने वाले हैं। दोस्तों, डरने से पहले हमें कुवैत की असली ताकत को समझना होगा। कुवैत कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुवैत के पास पूरी दुनिया का करीब 6% ऑयल रिजर्व है। पहली बात, कुवैत का पैसा। कुवैत का दिनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। आज 2026 में भी एक दीनार की कीमत भारतीय रुपयों में आसमान छू रही है। यह ताकत उसे तेल से मिलती है। दूसरी बात, इतिहास। 1938 में यहां पहली बार तेल मिला था। उससे पहले यहां के लोग समुद्र में मोती यानी पर्ल्स खोजकर पेट भरते थे। लेकिन तेल ने इनकी किस्मत ऐसे बदली कि आज यहां का हर नागरिक लखपति और करोड़पति है। लेकिन भाई, दिक्कत यह है कि हर अच्छी चीज का अंत होता है। 2020 से 2025 के बीच दुनिया बहुत बदल गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई है, सोलर एनर्जी आ गई है। तो सवाल यह है, क्या कुवैत का काला सोना अब भी उतना ही कीमती है जितना 10 साल पहले था? चलिए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2026 में कुवैत एक दिन में करीब 25 लाख बैरल तेल निकाल रहा है, लेकिन दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं। जब तेल का दाम गिरता है तो कुवैत की सरकार घबरा जाती है, और जब सरकार घबराती है तो उसका सीधा असर हम जैसे प्रवासी कामगारों यानी एक्सपैट्स पर पड़ता है। अब आते हैं वीडियो के सबसे गंभीर हिस्से पर। 2026 में दुनिया बदल चुकी है। अमेरिका, यूरोप और यहां तक कि हमारा भारत भी अब पेट्रोल डीजल से ज्यादा ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रहा है। तो सोचिए, अगर दुनिया तेल खरीदना कम कर दे तो कुवैत का क्या होगा? कुवैत की सरकार को यह डर आज से नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से सता रहा है। इसी डर का नाम है बजट घाटा। जब कुवैत तेल बेचकर उतना पैसा नहीं कमा पाता जितना वो अपने लोगों पर खर्च करता है, तो उसे अपनी जेब से, अपने खजाने से पैसा लगाना पड़ता है। और जब जेब खाली होने लगती है तो सबसे पहले किन खर्चों पर कैंची चलती है? पहला, बाहरी लोगों की नौकरियां। दूसरा, सब्सिडी यानी जो छूट मिलती है बिजली पानी पर। और तीसरा, नए प्रोजेक्ट्स। पिछले 3 सालों में आपने देखा होगा कि कुवैत में वीजा को लेकर कितनी सख्ती हुई है। फैमिली वीजा के नियम बदले, 7 साल से ऊपर वालों के लिए नियम बदले। यह सब अचानक नहीं हुआ भाई, यह सब इसी हाई इकोनॉमी के डर का नतीजा है। सरकार चाहती है कि कुवैत का पैसा कुवैत में ही रहे, बाहर न जाए। आपने एक शब्द बहुत सुना होगा, कुवैताइजेशन। इसका मतलब है नौकरियों में कुवैती नागरिकों को सबसे पहले मौका देना। 2026 में यह नीति अपने चरम यानी पीक पर है। सरकार का साफ कहना है, हमारे देश के नौजवान अब घर नहीं बैठेंगे, वो काम करेंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि भारतीयों के लिए अब जॉब्स नहीं है? जवाब है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन तरीका बदल गया है। इसे ध्यान से सुनिए। मैंने जॉब्स को 2 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है सुरक्षित जॉब्स। अगर आप मेडिकल सेक्टर यानी डॉक्टर या नर्स है, अगर आप इंजीनियर है, आईटी एक्सपर्ट है, या फिर किसी ऐसी स्किल में है जो कुवैती लोग नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, तो 2026 क्या 2030 तक आपकी जॉब सेफ है। कुवैत को आपकी सख्त जरूरत है। दूसरा हिस्सा है खतरे वाली जॉब्स। सरकारी नौकरियां, एडमिन क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट और साधारण ऑफिस वर्क। इन जगहों पर सरकार अब 100% कुवैतियों को बैठाना चाहती है। अगर आप इस सेक्टर में हैं, तो भाई 2026 आपके लिए खतरे की घंटी हो सकता है। अब बात करते हैं हमारे उन लाखों भाइयों की जो वहां लेबर, हेल्पर, मेसन या ड्राइवर का काम करते हैं। क्या वही इकोनॉमी का असर उन पर पड़ेगा? सच कड़वा है, लेकिन सुनना जरूरी है। जब तेल के दाम गिरते हैं तो सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे नए पुल, नई सिटी, मेट्रो को रोक देती है। जब प्रोजेक्ट रुकते हैं तो कंस्ट्रक्शन कंपनियों को पैसा नहीं मिलता, और जब कंपनी को पैसा नहीं मिलता तो लेबर की सैलरी रुकती है 2-2 महीने, 3-3 महीने। 2026 में कुवैत में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे सिल्क सिटी और आइलैंड डेवलपमेंट। इसलिए अभी डिमांड है, लेकिन ये डिमांड टेम्परेरी है।
अगर आप 2026 में कुवैत जाने का सोच रहे हैं तो मेरी बात याद रखिएगा। सप्लाई कंपनी के वीजा से बचकर रहें। कोशिश करें कि कंपनी वीजा मिले, क्योंकि अगर ऑयल प्राइस नीचे गया, सबसे पहले सप्लाई कंपनी के बंदे ही बैठाए जाते हैं। 1000 में से 500 बंदों की छुट्टी कर दी जाती है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, कुवैत अब सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वो टूरिज्म और बिजनेस हब बनने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि होटल लाइन, रेस्टोरेंट और सर्विस सेक्टर में 2026 में बम्पर भर्तियां आ सकती है। तो दोस्तों, पूरा निचोड़ क्या है? क्या 2026 में कुवैत जाना चाहिए? जवाब है हाँ, लेकिन होशियारी से। कुवैत अब 20 साल पुराना वाला कुवैत नहीं है, जहां अनपढ़ आदमी भी जाकर अमीर बन जाता था। 2026 का कुवैत स्किल यानी हुनर मांगता है। मेरी आपको 3 सलाह है, इन्हें गांठ बांध लीजिए। सलाह नंबर 1, स्किल अपग्रेड करें। सिर्फ हेल्पर बनकर मत जाइए। कोई टेक्निकल काम सीखिए, जैसे एसी रिपेयर, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन या हेवी ड्राइवर। इन कामों से कुवैती लोग दूर रहते हैं, इसलिए यहां आपकी जगह पक्की है। सलाह नंबर 2, सेविंग्स यानी बचत। कुवैत में जो कमा रहे हैं उसे कुवैत में ही मत उड़ाएं। 2026 का मार्केट अस्थिर है। अपना पैसा इंडिया भेजकर सही जगह इन्वेस्ट करें। सलाह नंबर 3, कानून का पालन। वीजा नियमों के साथ खिलवाड़ अब महंगा पड़ेगा। 2026 में कुवैत का सिस्टम पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। एक गलती और सीधा डिपोर्टेशन। दोस्तों, तेल का कुआं कभी ना कभी तो सूखेगा का नियम है, लेकिन इंसान की मेहनत और हुनर कभी नहीं सूखता। कुवैत की इकॉनमी 2026 में एक बदलाव के दौर से गुजर रही है। यह बदलाव डरावना है, लेकिन इसमें मौके भी छुपे हैं। डरिए मत, बस तैयार रहिए। अगर आपके हाथ में हुनर है तो दुनिया का कोई भी ऑयल क्राइसिस आपका पेट भरने से नहीं रोक सकता। अगर आप 2026 में कुवैत जाने की फाइल लगा रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और अपना ट्रेड यानी अपना काम बताएं। मैं खुद कमेंट्स में बताऊंगा कि उस काम का फ्यूचर कैसा है। वीडियो जानकारी से भरी लगी हो तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो खाड़ी देश यानी गल्फ जाने का सपना देख रहे हैं। यूनिक नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम बात करते हैं सिर्फ काम की। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, होशियार रहें। जय हिंद।